नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बालाजी एकेडमी फॉर एमपीपीएससी। और इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी टॉप एमसीक्यूज। इससे पहले मैं 3 लेक्चर्स और भी अपलोड कर चुका हूं जो कि यूनिट 9 के हैं, और इस में भी मैं यूनिट 9 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक डिस्कस करूंगा। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उनको देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके प्रीलिम्स एमपीपीएससी में। चलिए दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ऑप्शन ए इज जॉन मैकार्थी, ऑप्शन बी इज एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन सी इज डॉग कटिंग, ऑप्शन डी इज रासमुसस लेडॉर्फ। रासमस लेडॉर्फ। इसका आंसर दोस्तों होगा जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 1956, याद रखना दोस्तों, 1956 में इसको डिफाइन किया था कि एआई क्या होता है। किसने? जॉन मैकार्थी ने। इसलिए इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इन मध्य प्रदेश वॉज रोबोटिक ट्रैफिक सिस्टम यूज फॉर द फर्स्ट टाइम? कहां पर ट्रैफिक सिस्टम में रोबोट को यूज किया गया है? ऑप्शन ए इज भोपाल, ऑप्शन बी इज ग्वालियर, ऑप्शन सी इज इंदौर, ऑप्शन डी इज जबलपुर। बताइए दोस्तों, आप लोग पॉज करके आंसर सोच सकते हैं, उसके बाद फिर आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। इसका आंसर दोस्तों इंदौर। इंदौर में ये लॉन्च किया गया है। आपने देखा होगा जो चौराहे पर ये लगा हुआ है और ह्यूमन की तरह इसका शेप दिया गया है। ये इंदौर में है। और डीप माइंड विच इज रिलेटेड टू एआई इज रिलेटेड टू विच कंपनी? डीप माइंड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है वो किस कंपनी से संबंधित है? ऑप्शन ए इज गूगल, ऑप्शन बी इज माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी इज फेसबुक, ऑप्शन डी इज अमेजन। दोस्तों इसका आंसर है गूगल। डीप माइंड की अगर बात करें तो ये 2010 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी लंदन में। हेडक्वार्टर इसका कहां था? लंदन में था। फिर जो अमेरिकन गूगल कंपनी है, अमेरिकन गूगल कंपनी, ये जो गूगल है, इसने इसको 2014 में खरीद लिया, परचेज कर लिया, और इसका नाम रखा गूगल डीप माइंड कंपनी। ठीक है दोस्तों, ये एआई पर रिसर्च करती है और इसने एक गेम भी बनाया था, अल्फा गो। ये याद रखना, अल्फा गो किसने बनाया? डीप माइंड ने, गूगल डीप माइंड कंपनी। और ये कब बनाया था? 2016 में। और गूगल डीप माइंड ये भी जो नाम है वो 2016 में ही रखा गया है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच्ड? ये दोस्तों देखा करो कि क्या लिखा है, करेक्ट या इनकरेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलेक्सा, अमेजन, सीरी, एप्पल, बिक्सपाई, गूगल असिस्टेंट, गूगल। इसका दोस्तों आंसर होगा बिक्सपाई, क्योंकि एलेक्सा हम सभी जानते हैं अमेजन की है। सीरी की अगर बात करें तो ये एप्पल की है, और
इसकी बिक्सवाई की बात करें तो ये जो है ये गलत है, क्योंकि ये सैमसंग की है, सैमसंग। गूगल असिस्टेंट वी नो वेरी वेल। अगर बिक्सवाई की बात करें तो ये 21 अप्रैल 2017 में ये आया था। ठीक है दोस्तों। और अगर एलेक्सा की बात करें, एलेक्सा कब लॉन्च हुआ था? एलेक्सा 2014 में 6 नवंबर। और सीरी की अगर बात करें, सीरी ये एप्पल की है और ये 4 अक्टूबर 2011 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया? कौन सी कंपनी है भारत में जो नोडल एजेंसी का कार्य करती है, जो मुख्य एजेंसी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्तरदायी, वो कौन सी है? CAIR है क्या? ऑप्शन बी इज क्रीडा, ऑप्शन डी इज NEIP, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दी अबव। बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा CAIR, सेंट्रल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। ये कब बनी थी? 1986 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, बेंगलुरु में है, और ये DRDO के अंतर्गत काम करती है। ठीक है दोस्तों। NEIP नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, ये नीति आयोग और नीति आयोग प्लस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम 2018 में। नेक्स्ट बात करें, एरावत क्या है? ऑप्शन ए इज क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी इज सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी इज रोबोट, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है दोस्तों, याद रखना एरावत क्या है? ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। वर्ल्ड फर्स्ट AI पावर्ड वर्चुअल पॉलिटिशियन विच जॉइंस द इलेक्टोरल रेस इन न्यूजीलैंड। दुनिया में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी वर्चुअल पॉलिटिशियन पूछ रहा है, कौन जो न्यूजीलैंड में, उसका नाम क्या है? सैम, ऑप्शन ए, सेकंड बी रोबोकॉप, सी इज एला एंड डी इज रोबोसेन। इसका आंसर होगा सैम। थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। सैम क्या है? एक AI पावर्ड मैसेंजर चैटबॉट है सैम, और ये क्वेरीज को एड्रेस करता है रिगार्डिंग लोकल इशूज हैं, जैसे पॉलिसीज हैं, पॉलिसी अराउंड हाउसिंग, एजुकेशन की, इमिग्रेशन की हैं। और ये किसके द्वारा? निक गैरिटसन के द्वारा किया गया है। एला की बात करें तो एला एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पुलिस ऑफिसर है और ये भी न्यूजीलैंड की है, तो ये देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल एप्पल और सीरी की तरह, एलेक्सा की तरह है, एप्पल की सीरी और एलेक्सा की तरह, लेकिन ये लुक वाइज इसका जो वो है ह्यूमनॉइड है। और रोबोसेन क्या करे? ये दी रोबोट कंपनी है, उसने इसको बनाया। रोबोसेन सेल्स प्रोग्रामेबल रोबोट्स हैं, और ये मिलिट्री फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस को हेल्प करते हैं, और ये मोबाइल एप्लीकेशन पर रन होते हैं और वॉइस के द्वारा कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, विच कंट्री गेव द सिटीजन टू सोफिया। सोफिया के बारे में कौन नहीं जानता? प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बोला था कि ये सोफिया 2017 नहीं, ये 2016 में ये लॉन्च किया गया था। 2017 में इसको सिटीजनशिप दी गई, किसके द्वारा? सऊदी अरेबिया, जापान, हांगकांग, अमेरिका। तो ये सऊदी अरेबिया के द्वारा, सऊदी अरब के द्वारा 2017 में इसको सिटीजनशिप दी गई, जबकि ये बनी थी 2016 में। और हांगकांग हेंसन कंपनी है हांगकांग की, उसके द्वारा इसे बनाया गया है। वर्ल्ड फर्स्ट
यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन इन 2020। कहाँ पर है दोस्तों ये? ऑप्शन ए इज इंडिया, ऑप्शन बी इज न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी इज यूएसए, ऑप्शन डी इज यूएई। दोस्तों ये है यूएई में। इंडिया में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली ने इसको स्टार्ट किया है। स्कूल एआई बेस्ड स्कूल स्टार्ट किया है 2020 में ही किया है ये। दोस्तों इसको याद रखना। नेक्स्ट इज आस्क दिशा। अच्छा ये एक चीज और है ये कि इसका जो कंप्लीट नाम है जो इस यूनिवर्सिटी का, ये मोहम्मद बिन जायद ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस MBUI इसका पूर्ण या पूरा नाम है। ये दुनिया की पहली ग्रेजुएट लेवल एआई यूनिवर्सिटी है। आस्क दिशा क्या एक चैटबॉट है, किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए इज IRCT, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AII या DRDO। इसका आंसर है दोस्तों IRCT। चैटबॉट बेसिकली क्या करता है, ये जो पीपल होते हैं या कस्टमर्स होते हैं किसी वेबसाइट पर या कोई साइट पर, तो उसकी क्वेरीज को आंसर करते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज स्टे एट होम। बाहर जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। स्टे एट होम, स्टे सेफ। फिर मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ, एक नए लेक्चर के साथ।